हेलो, क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है? पॉजिटिव नमस्कार ले लो पहले तो। और जैसे कि हमने सलार का बिजनेस एनालिसिस किया था, वैसे हम डंकी का भी बिजनेस एनालिसिस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि डंकी कोई बोल रहा है हिट, कोई बोल रहा है सुपर हिट, कोई बोल रहा है ऑस्कर विनिंग, कोई बोल रहा है ये, कोई बोल रहा है वो, कोई बोल रहा है कि ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है, कोई बोल रहा है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। तो ये एक्चुअली में है क्या? तो इसका मैथमेटिक्स जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक तो ये इसका आंसर मिलेगा नहीं। तो हमारा काम है यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रूबरू कराना। तो पहले कुछ नंबर्स जनरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि भाई 22 दिन 23 दिन हो गए हैं इसको चलते हुए, और इसने करीबन 222 करोड़ रुपए इंडिया में और लगभग लगभग 435 436 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है ओवरऑल बेसिस पे। और मेकर्स ने 455 करोड़ रुपए के आसपास डिक्लेयर भी कर दिया है, जिसका मतलब है कि वो जल्दी ही टाइगर का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी उनके एनालिसिस के हिसाब से। अदरवाइज ये 436 करोड़ 7 करोड़ रुपए के आसपास इसने कलेक्ट किया है। बट 437 करोड़ रुपीज़ को 1 मिनट के लिए पार्क कर लो। इसकी कॉस्ट दो तरीके से बनी है। एक कॉस्ट है 120 करोड़ रुपए, जिसमें इसको बनाने की लागत और पीए यानी कि प्रिंट और एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट लगी है। उसके अलावा अगर आप इसके अंदर हीरो भाई साहब और डायरेक्टर साहब की फीस डाल दो तो आप मिनिमम 100 करोड़ रुपए का डालोगे, क्योंकि इसमें शाहरुख खान और राजकुमार मेहरानी है। और 100 करोड़ रुपए मैं बहुत कंजर्वेटिव ले रहा हूँ, ये आपको कम से कम नहीं तो 120 से 130 करोड़ रुपए अज्यूम करनी चाहिए कम से कम। 100 और 50 कम से कम इतना आपको लेना चाहिए। तो मैं 50 करोड़ रुपए इसमें कम ले रहा हूँ, ये तो 270 करोड़ रुपीज़ मुझे अज्यूम करना चाहिए। लेकिन मैं बहुत बेसिक लेके चल रहा हूँ इसके अंदर। नॉन थिएटिकल जो राइट्स हैं, जो इसके जो म्यूजिक टेलीविजन वगैरह से इधर से आते हैं, सैटेलाइट वगैरह से आते हैं, वो 250 करोड़ रुपीज़ में बिके हैं और वो न्यूज़ चैनल्स पर भी दिखाया गया था। जियो ने अकेले ने 150 करोड़ रुपए के आसपास दे दिया था। और जो थिएटर राइट्स हैं वो लगभग लगभग एमजी और प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर बिके थे। तो पेन भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इसको एक रीजन के अंदर, राजश्री मिडिल में कर रहा है और वाईआरएफ ओवरसीज में कर रहा है। कुल मिला के करीबन 120 करोड़ रुपए की कमाई इन्होंने वहां से कर ली थिएटर बिजनेस को बेचने के। अब आप बोलोगे 120 में बनी और 120 में ही दे दी। बिल्कुल हाँ, क्योंकि बाकी इनके पास प्रॉफिट एवेन्यूज थे ओटीटी से और थिएटर से। और आजकल ये चलन चल गया है कि जितनी की कॉस्ट है मोटा मोटा उतने के ही थिएटर राइट्स बेच देते हैं, कई बार उससे कम में भी बेच देते हैं। जैसे सलार के केस में 50 करोड़ रुपए कम में बेच दिया और बाकी जगह से बहुत रिकवर हो गया। तो प्रॉफिट ऑन डे वन क्या हो गया? अगर आप इसका टोटल करेंगे क्या 250 आ गया नॉन थिएटर से, 150 आ गया एक जगह से, 120 आ गया आपका थिएटर से, तो टोटल मिला के 520 माइनस अगर आप 120 करते हैं तो 400 करोड़ हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 100 करोड़ रुपए एक्टर की फीस ले लेते हैं और डायरेक्टर साहब के ले लेते तो 300 करोड़ हो जाता है। तो जो रेड चिलीज भाई साहब हैं, जो प्रोड्यूसर साहब हैं, उन्होंने 300 करोड़ रुपए कम से कम इस मूवी से कमा लिए हैं और उन्होंने इसका प्रॉफिट कहीं ना कहीं बुक किया होगा। लेकिन 300 करोड़ रुपए ग्रॉस लेवल पे होता है। कंपनी के अपने कई खर्चे उर्चे होते हैं और ये जो मार्जिन होते हैं इसके ऊपर मिला के वो 40% अगर आप लगा के चलो तो 120-130 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट उनको फिर भी हो गया होगा। थिएटर की अगर बात करें तो अगर हम इस लहजे से देखें कि इसका जो ओवरऑल कलेक्शन है लेट्स से 500 करोड़ रुपए हो जाता है, तो लगभग लगभग 250 करोड़ रुपए के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर शेयर बनता है। 260 265 के आसपास। 265 के आसपास का मतलब है कि जो उसने लागत लगाई थी वो उसको काफ़ी अच्छे तरीके से वापस मिल गई। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये फिर तो बल्ले बल्ले हो गई उसकी लाइफ के अंदर। उसने लगाए कितने और उसको मिले कितने, आप सिंपल सा हिसाब लगा लीजिए। तो अगर 220 करोड़ रुपए के आसपास करता है तो ये सेमी हिट है। अगर ये 240 के हिसाब से करता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ नेट बिजनेस, तो ये लगभग लगभग ये हिट मानी जाएगी। तो आज जो खड़े हुए दिख रहा है कि हिट तो है ही है। अगर ये 300 नेट तक पहुंच जाती है किसी तरीके से तो ये सुपर हिट के कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। तो इसका जो इवेंचुअल डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से अगर देखा जाए कि क्या हुआ, तो ये मोटा मोटा ये हिट मानी जाएगी। लगभग लगभग ये अच्छा एक कलेक्शन अपने लिए कर जाएगी। क्या ये सुपर हिट है? हिट और सुपर हिट के बीच की मूवी है मोटा मोटा, लेकिन वो बीच का कुछ होता नहीं है तो सुपर हिट बोल सकते हैं इसको। सुपर हिट किसी ने नया इंट्रोड्यूस करना तो हिट प्लस बोल देना। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय। बाय द वे, ये जो फॉर्मूला है एक्टर्स का फीस अपफ्रंट ना लेना और अगर अपना प्रोडक्शन हाउस है तो ये एक अच्छा तरीका है कि कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है और कम कलेक्शन वर्ल्ड वाइड लेते हुए भी आप एक अच्छा सुपर हिट का स्टेटस ले सकते हो। जल्दी मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।